रामराज आवाहन मिशन एक मिशन जो धरती पर रामराज बनाने पर काम कर रहा है। आओ चलो आज हम परिवार की बात करते हैं। ये जो मेरे पीछे पोस्टर टंगा हुआ है यह है परिवार एक संगठन। फैमिली इज एन ऑर्गेनाइजेशन। अब परिवार में कौन कौन होता है? परिवार में पति होता है, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, कर्मचारी गण भी होते हैं। देखा जाए तो परिवार भी एक छोटी सी एम्पायर है जिसमें बहुत थोड़े से लोग होते हैं, जिसमें राजा भी होता है, जिसमें मैनेजर भी होता है, बॉस भी होता है, सेवक भी होते हैं, सभी होते हैं। तो जैसे एक संगठन को चलाया जाता है, चलाना होता है सुचारू रूप से, वैसे ही परिवार को भी चलाना होता है। परिवार भी एक छोटा सा राज्य ही है और जो परिवार का मुखिया है वो उसका राजा है और जो परिवार के लोग हैं वो सब परिवार के मुखिया की प्रजा हैं। अब जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा का फर्ज है कि अपने प्रजा के सुखों को देखे, उन्हें सुख देवे, प्रजा के दुखों को ढूंढ ढूंढ करके उनके दुख दूर करे। उसमें उनको दुख दूर करने की सामर्थ्य नहीं है तो अपने अंदर सामर्थ्य पैदा करे, सामर्थ्य पैदा करने के लिए प्रयास करे। ये सब राजा का फर्ज है, मतलब परिवार के मुखिया का। अगर हम परिवार में देखें तो होता ही क्या है। अब जैसे स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं क्योंकि कई रूप होते हैं। कई संगठन प्रोप्राइटरशिप होते हैं, कई पार्टनरशिप होते हैं, कई कंपनी होती हैं। तो सब अलग अलग तरीके से हैं। आजकल पति भी कमाने लग गए हैं, पत्नियां भी कमाने लग गई हैं। तो थोड़ा सा जो संगठन का स्वरूप है वो बदल गया है। आज उनको एक पार्टनरशिप की नज़र से देखा जा सकता है और देखा जाना चाहिए, क्योंकि हकीकत तो यही है। ये जो जगत है, इस दुनिया में जो चलता है वो पैसे से चलता है। ये जो जगत है, जो दुनिया है, इस दुनिया की करेंसी पैसा है। हाँ ठीक है, अध्यात्म की करेंसी पुण्य है, ईश्वर है, मगर इस जगत की तो जो करेंसी है वो रुपया ही है। इस संसार में आप जो कुछ कर पाते हो वो पैसे से ही कर पाते हो। तो इस संसार को चलाने के लिए पैसा आवश्यक होता है। तो जो परिवार में पैसा कमा करके लाता है उसी को मुखिया का अधिकार दिया जाता है और जो जितना जितना कमा कर लाता है परिवार में उतना उसको सम्मान भी मिलने लग जाया करता है। तो देखा जाए तो एक परिवार कैसे चलता है कि पति तो मुखिया होता है और पत्नी मुखिया की मैनेजर होती है। अब आप खुद ही देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मालिक है वो मैनेजर पे पूर्णतः निर्भर होता है। अगर अच्छा मैनेजर मिल जाता है
तो ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलने लग जाता है। कई मालिकों में भी ये क्षमताएं होती हैं कि वो अपने मैनेजर को, अच्छा मैनेजर नहीं भी होता तो अभी उसे फिर अच्छा बना लेते हैं। और मैनेजर ही है जो सब कर्मचारियों से, सब लोगों से काम करवाता है, उनका ध्यान रखता है, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखता है, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो अपने मालिक को बताता है और मालिक से पूरा करवाता है, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन सही से चलता रह पाता है। यही परिवार की स्थिति है। कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो यही होता है। कोई आता है तो मालिक तुरंत अपने मैनेजर की तरफ इशारा करके कहता है, भाई हमारे तो यही सब कुछ हैं, तो आप बताओ। तो मैनेजर को इतना मान दिया जाता है क्योंकि हकीकत में तो सब कुछ उस पर निर्भर होता है। तो वही परिवार में होता है। पति का फर्ज होता है अपनी पत्नी का मान सम्मान बचाना। उसको सब लोग सही सहयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। क्योंकि और पति पत्नी को सम्मान दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर मुखिया ही सम्मान नहीं देगा तो दूसरे भी सम्मान नहीं देते हैं। सब जो जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो ये अवश्य है समझना। तो पति मुखिया होता है, पत्नी मैनेजर होती है और जो बच्चे हैं वो सहयोगी होते हैं अपनी माता के कर्मों में, अपनी माता की खुशियों में, मैनेजर की खुशियों में, और मैनेजर उनका ध्यान रखता है। और इसी तरीके से जो तुम्हारे साथ माता पिता रहते हैं वो भी, क्योंकि सब जिम्मेदारी मैनेजर की है, वे भी अपने मैनेजर को यानी कि घर की पत्नी को सहयोग करते हैं। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। और कई परिवारों में फिर नौकर चाकर भी होते हैं, तो जो काम में मैनेजर की मदद करते हैं, मगर घर की परिवार की जिम्मेदारी मैनेजर की ही होती है, पत्नी की ही होती है। अगर पत्नी सुलझी हुई और होशियार है तो परिवार बहुत अच्छी तरीके से चलता रहता है। और क्लेशपूर्ण है तो क्लेश कारक परिवार हुआ रहता है। और अगर नासमझ है तो उस नासमझी के परिवार में नुकसान होते रहते हैं। तो परिवार भी बिल्कुल एक संगठन की तरह ही है। इसको ऐसे ही समझदारी से, ऐसे ही नहीं है कि बस परिवार बन गया और चलता रहेगा स्वयं, इसे भी समझदारी से चलाना होता है। जैसे अपना व्यापार चलाना होता है, जैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाना होता है, अपना एंटरप्राइजेस चलाना होता है, बिल्कुल इसी तरीके से परिवार भी चलाना होता है। बड़े प्रेम पूर्वक, प्रेम की डोर के साथ, सबका सहयोग करते हुए, सबके काम बनाते हुए, सबको मान सम्मान देते हुए, सबका प्यार लेते हुए और सबको प्यार देते हुए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हम आपसे सभी से आशा रखते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट और फॉलो करें, ताकि ये जो हमारा रामराज बनाने का संकल्प है ज़्यादा से ज़्यादा फैले और लोगों में रामराज बनाने की इच्छा, राम बनने की इच्छा और ये प्यास जग सके, ताकि जल्दी से जल्दी ये इतना सुंदर सपना जो धरती पे दोबारा से पुनः रामराज बनाने का, स्थापना करने का सपना है, साकार हो सके। जय श्री राम।